प्रैक्टिस सेट जितना अधिक से अधिक होता है विद्यार्थी को बनाना चाहिए। पीसीएस के क्वेश्चन है उसको विद्यार्थी को अंतिम समय में देखना चाहिए। मैथ रीजनिंग नहीं रहता है तब करंट पूछा जा सकता है, लेकिन मैथ रीजनिंग देगा, इसी वजह से हमको लगता है कि करंट नहीं पूछा जाना चाहिए। जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है, जो राष्ट्रीय नियुक्तियां है, जो देश के भीतर घटनाएं घटित हुई है, इन चीज़ों पर विद्यार्थी को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में स्पेशली धांधली नहीं होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में धांधली बर्दाश्त नहीं होगा। अगर ऐसा होता रहा तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और जब आंदोलन होगा तो सरकार उस आंदोलन को संभाल भी नहीं पाएगी। ऐसा बड़ा आंदोलन बिहार में होगा और होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 22 और 13 बिहार दरोगा का मेंस 24 अप्रैल से होने वाला है। 22 दिन बचा हुआ है। कैसे करें तैयारी और बिहार के अन्य परीक्षा, कॉम्पिटिटिव परीक्षा को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं ज्ञान बिंदु कोचिंग के रोशन आनंद सर, इन्हीं से बात करेंगे। सर, 22 दिन बचा हुआ है। सर, अभी किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मेंस परीक्षा है, और आपको बताएं सर कि इसी के आधार पर जो है अब फाइनल मेरिट भी बनेगा। सर, तो क्या देखने की ज़रूरत है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किया जाए? देखिए, अंतिम समय में विद्यार्थी को जितना अधिक से अधिक होता है उनको क्वेश्चन देखना चाहिए। मतलब प्रैक्टिस सेट जितना अधिक से अधिक होता है विद्यार्थी को बनाना चाहिए। और दूसरा चीज़, जो भी पीसीएस के क्वेश्चन है उसको विद्यार्थी को अंतिम समय में देखना चाहिए। और साथ ही साथ मेंस में 20 से 25 मैथ रीजनिंग पूछा जाता है, तो मैथ रीजनिंग पर भी विद्यार्थी को काम करना चाहिए। मतलब मैथ रीजनिंग का भी क्वेश्चन उनको सॉल्व करना चाहिए। और स्पेशली कुछ जो हिंदी भाषी पीसीएस हैं, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, फिर उत्तराखंड पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस, बीपीएससी झारखंड, ये सब का क्वेश्चन बैंक देखना चाहिए। क्वेश्चन बैंक सर देखना चाहिए। सर, इसके अलावा सर प्रैक्टिस सेट का सर बड़ा ही इम्पोर्टेंस है। कितना प्रैक्टिस, अब ये हमेशा प्रश्न चलता है कि परीक्षा नज़दीक है तो ज़्यादा प्रैक्टिस सेट बनाए या एक ही बनाए, पढ़ाई पर ही या रिविज़न पर ही ध्यान दें? नहीं, देखिए, अभी एक तो पहला फोकस विद्यार्थी का ये होना चाहिए कि अगर उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो उनको जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उनको सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए, और उसके बाद प्रैक्टिस सेट पे उनको काम करना चाहिए। तो हमको लगता है कि एक दिन में अगर एक प्रैक्टिस सेट करते हैं और उसका डिस्कशन काफ़ी अच्छे से करते हैं तो एक भी प्रैक्टिस सेट सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप डिस्कशन नहीं करते हैं तो फिर हमको नहीं लगता है प्रैक्टिस सेट का फ़ायदा होगा। तो आप प्रैक्टिस सेट मारिए लेकिन उसका डिस्कशन कीजिए। आप एक प्रैक्टिस सेट मारकर उसका पूरा डिस्कशन कर लेते हैं तो एक कीजिए। अगर आप में कैपेसिटी है 2 करने का, उसका डिस्कशन पूरा कर लेने का, तो आप 2 कीजिए। तो वो आपके कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है, 1 करना है या 2 करना है। हमको लगता है कि एक ही सफिशिएंट है, लेकिन डिस्कशन के साथ। और हमारे संस्थान से भी एक प्रैक्टिस सेट का बुक लॉन्च हुआ है। उसमें टोटल 25 सेट है। 10 जीएस है, 10 हिंदी है और 5 प्रीवियस ईयर है। तो उसमें जो 10 सेट जीएस का है, जिस आधार पर मेरिट बनेगा, उसमें हम एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिए हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है उसमें डिस्कशन दिए हैं, और उस 10 सेट में पूरे सिलेबस को कवर किए हैं। तो विद्यार्थी अगर मेरे सेट को परचेज करता है तो हमको लगता है कि काफ़ी फ़ायदा होगा विद्यार्थी। क्या नाम है सर सेट का? सर, मेरे सेट का नाम है विद्यासागर पब्लिकेशन से आया है, बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा को लेकर। अच्छा, तो हम आपको दिखा देंगे, अभी देख लीजिए। सर, एक और चीज़ है कि आपने बात किया कि एक सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन करंट अफेयर्स को लेकर मेरे पास 2-3 लड़कों ने मैसेज किया और पूछा कि सर बिहार है, यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है। करंट अफेयर्स से क्या क्वेश्चन गलती से दिया जा सकता है, और दिया जा सकता है तो किस क्षेत्र पर ज़्यादा फोकस हो सकता है? चलिए, देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है और इसको लेकर के हर विद्यार्थी कन्फ्यूजन में। टोटल 47,900 विद्यार्थी मेंस देने जा रहा है। एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो इस बात को लेकर के कन्फ्यूजन में नहीं होगा। हर बच्चा 47,900 का 47,900 बच्चा इस बात को लेकर के कन्फ्यूजन में है कि करंट हमको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो ऐसा कन्फ्यूजन क्यों पैदा हुआ है? ऐसा कन्फ्यूजन इस वजह से पैदा हुआ है कि लास्ट टाइम इन्फोर्समेंट असाइनमेंट्स का परीक्षा हुआ है, उसमें करंट पूछ दिया है। और इससे पहले एक्साइज असाइनमेंट्स का परीक्षा हुआ था, उसमें भी 2 करंट पूछा था। तो इसी को लेकर के विद्यार्थी के बीच ये है कि हो सकता है इस मेंस में भी करंट पूछ दे। लेकिन आदेश जी, आपको जो इन्फोर्समेंट एसआई है
और एक्साइज एसआई है, ये दोनों थोड़ा सा अलग हो जाता है और मेन एसआई से थोड़ा सा अलग हो जाता है। 1717 पोस्ट की वैकेंसी आई थी, उस समय में भी यह अफवाह फैला था कि करंट पूछा जाएगा, लेकिन मेंस में करंट नहीं पूछा गया। 2446 में अफवाह नहीं फैला और उसमें भी करंट नहीं पूछा गया। और जो 2213 है, मेंस में करंट पूछा जा सकता है या नहीं पूछा जा सकता है, पिछले पैटर्न के आधार पर यह कहा जा सकता है कि करंट नहीं पूछा जाना चाहिए। लेकिन बीपीएसएससी बोर्ड है, कटअप करने के लिए, कटअप कम करने के लिए ये करंट पूछ सकता है। और करंट पूछ सकता है तो करंट के लिए विद्यार्थी को बहुत ज़्यादा काम नहीं करना, अगर पूछेगा भी तो बहुत कम पूछेगा। ऐसे तो हम ये आपको स्पष्ट कर दे कि नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछेगा भी तो बहुत कम पूछेगा। अगर करंट पूछता है तो फिर सिलेबस का क्वेश्चन नहीं आ पाएगा। ये तर्क है, आप समझिएगा कि जैसे प्रीलिम्स में भी सिलेबस से हट करके क्वेश्चन पूछा था, तो मेंस में बोर्ड के ऊपर दबाव है कि वो सिलेबस से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। तो सिलेबस को हमको लगता है कवर करने का प्रयास करेगा, मैथ रीजनिंग देगा। अगर मैथ रीजनिंग नहीं रहता है तब करंट पूछा जा सकता है, लेकिन मैथ रीजनिंग देगा। इसी वजह से हमको लगता है कि करंट नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी विद्यार्थी को एक दृश्या करंट देख करके जाना चाहिए। और ख़ास तौर पर उन सेक्शन पर विद्यार्थी को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जैसे जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है, जो राष्ट्रीय नियुक्तियाँ हैं, जो देश के भीतर घटनाएँ घटित हुई है, इन चीज़ों पर विद्यार्थी को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो सर अभी 27 मार्च को हुआ था सर फायरमैन का एग्ज़ाम, क्वेश्चन वायरल हुआ, व्हाट्सएप पर बेचा गया। और बीपीएसएससी में अगर 2213 छोड़ दें तो इसका भी क्वेश्चन पहले वायरल हुआ है। और जो कहना है कुछ शिक्षकों का, छात्रों का कि दलाल जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं। छात्रों को क्या कहना चाहेंगे इन सब अफवाहों पर, या फिर ऐसी संभावनाओं पर कितना ध्यान देना है या नहीं देना है? देखिए, हम तो एक सबसे पहले विद्यार्थियों को ये कहेंगे कि जो भी सेटर, ठीक है, या दलाल जिसको आप कह रहे हैं, सॉल्वर गैंग, इसके चक्कर में एकदम नहीं आए। वो आपको बर्बाद कर देगा। उसके चक्कर में आएंगे, आपको कहेगा हम ये देंगे, इतना बजे देंगे, फलना चिलना ढेकना देंगे, तो लेकिन उसमें एकदम सच्चाई नहीं होता है, एकदम सच्चाई नहीं होता है। तो उन चीज़ों से विद्यार्थी को बचना चाहिए और उनको अपने सिलेबस के ऊपर मेहनत करना चाहिए, अपने मेहनत को लगातार जारी रखना चाहिए, अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए कि नहीं हम कर सकते हैं, हमसे हो सकता है। तो विद्यार्थी को इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, अपने मेहनत को लगातार करते रहना है। और दूसरी बात, आपने फायरमैन को लेकर सवाल किया है, तो अगर हम फायरमैन की बात करें तो परीक्षा से पहले तो क्वेश्चन आउट नहीं हुआ है, लेकिन परीक्षा के दौरान क्वेश्चन व्हाट्सएप पे आया है और लोग बना करके भेजा है। तो इस प्रकार की घटनाएं जो हुई है, इसको लेकर के प्रशासन को, सरकार को थोड़ा सा सचेत होना चाहिए। क्योंकि देखिए, पटना के भीतर बहुत सारे ऐसे छात्र हैं, किस स्थिति में पटना में रह रहे हैं यह बताया नहीं जा सकता। हमारे पास बहुत सारे छात्र आते हैं कि हम हैंडबिल बांटते हैं, हैंडबिल बांट करके खुद कमा करके पढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन में पढ़ते हैं, रात में कैटरर का काम करते हैं। इस प्रकार के जो छात्र हैं, इस पृष्ठभूमि के जो छात्र हैं, वो इतना मेहनत करके तैयारी करते हैं और उनके पास तो पैसा नहीं है कि वो पैसा के माध्यम से व्हाट्सएप पे क्वेश्चन मंगा ले। तो इस प्रकार के छात्रों के साथ तो अन्याय हो रहा है। इस अन्याय को रोक कौन सकता है? इस अन्याय को हमारी बिहार सरकार रोक सकती है। सरकार अगर चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है, दिन को रात, रात को दिन। सरकार, आप देखिएगा, अगर मुख्यमंत्री का किसी क्षेत्र में दौरा हो और उस क्षेत्र में रोड कच्ची हो तो एक दिन में रातों रात रोड पक्की हो जाती है। सरकार में इतना पावर होता है। तो सरकार अगर चाहे तो एक पत्ता तक नहीं हिलेगा। तो सरकार को इन चीज़ों के ऊपर स्पेशली काफ़ी सतर्कता से काम लेनी चाहिए और शिक्षा के क्षेत्र में स्पेशली धांधली नहीं होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में धांधली बर्दाश्त नहीं होगा। अगर ऐसा होता रहा तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा आंदोलन होगा और जब आंदोलन होगा तो सरकार उस आंदोलन को संभाल भी नहीं पाएगी। ऐसा बड़ा आंदोलन बिहार में होगा और होगा। जैसे 1857 का ही विद्रोह ऐसा थोड़ी कि एक दिन में हो गया। तो रॉबर्ट क्लाइव से लेकर लॉर्ड डलहौजी तक की जो नीतियाँ थी, उनकी नीतियों के विरोध में जाकर बिगुल फूटा। तो वही होगा, बड़ा आंदोलन होगा, फिर सरकार परिवर्तित होगा, व्यवस्थाएं परिवर्तित होगी। तो हमको लगता है सरकार को पहले ही इन चीज़ों पर काम कर लेना चाहिए ताकि आंदोलन बड़ा ना हो, कुव्यवस्था ना फैले। सर एक अंतिम प्रश्न है सर, एक फैशन चला हुआ है आजकल एग्जामिनेशन सेंटर पर
लोग घुसने से पहले मोबाइल पर चक्कर में रहता है कि क्वेश्चन का सेट अगर वायरल होगा तो वो आएगा। कितना नुकसानदायक है जो सीरियस कैंडिडेट हैं उनके लिए ये तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। देखिए व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ आ ही जाता है, फर्जी भी विद्यार्थी आता है। देख के जाता है, विद्यार्थी देख के जाता है, वहाँ पे देखता है कि क्वेश्चन वैसा है ही नहीं। विद्यार्थी एक तो बाहर में अपना टाइम वेस्ट किया, दूसरा वहाँ गया क्वेश्चन ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट किया, तो माइंड डाइवर्ट होता है। फिर विद्यार्थी अपना 2 घंटा उस परीक्षा के क्वेश्चन पे नहीं दे पाता है, जिस कारण से अच्छे अच्छे विद्यार्थियों का रिजल्ट जो है रुक जाता है, रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो एकदम इन अफवाहों से एकदम बचे। आपने अगर मेहनत किया है तो आपको अपने मेहनत पर विश्वास होना चाहिए, और आप निश्चित तौर पर अगर मेहनत की है तो आप सफल होंगे। इससे विद्यार्थी को बचना चाहिए। तो विद्यार्थियों को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। दरोगा का परीक्षा है, सबसे पहले दलालों, सर्वर गैंग, सेटरबाज, इन सब से आपको बचना है। 20-22 दिन बचा हुआ है, कहीं बाहर निकलना भी नहीं है, अपना तैयारी और फोकस करना है, क्योंकि पटना की सड़कों पर बहुत लोगों का कहना है कि जो दलाल हैं, सपने दिखाने वाले और आपके जज्बे को कम करने वाले, वो घूम रहे हैं। तो 20-22 दिन है, सर भी ने बताया कि क्या क्या करना है आपको, उसको फॉलो करें और मेरिट में ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाने का प्रयास करें, और इसी के आधार पर आपका चयन जो है अंतिम रूप से हो पाएगा और आपका राजगीर जाने का सपना पूरा होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।